तिहाड़ में बैठे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक तरफ कोर्ट से राहत नहीं मिल रही तो दूसरी तरफ जेल से बाहर भी अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। यहां ये कह सकते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक तरफ सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच मची खींचातान पर विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए फैसला एलजी के पक्ष में सुना दिया। अब एलजी वीके सक्सेना के पक्ष में फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी हार मिली है और कैसे अब पार्टी की नहीं चल पाएगी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कर दिया कि एलजी को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद बिना सरकार की सलाह के नियुक्त कर सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद नगर निगम के लिए जनवरी 2023 में एलजी ने जो नाम तय किए थे वो ही मान्य रहेंगे। बता दें, एल्डरमैन की नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका हुआ था, क्योंकि मनोनीत पार्षद भी इसमें मतदान करते हैं। एमसीडी में आप के 134 और बीजेपी के 104 निर्वाचित पार्षद हैं। इसके अलावा एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद भी नियुक्ति किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति उपराज्यपाल वीके कुमार सक्सेना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर लेंगे, लेकिन एल्डरमैन होते कौन है इस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल एल्डरमैन शब्द की शुरुआत एक पुरानी अंग्रेजी शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है बुजुर्ग आदमी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल निगम में 25 साल से ऊपर की उम्र के 10 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि एल्डरमैन मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वार्ड समिति के सदस्यों के रूप में उनके पास एमसीडी के 12 जोन में से प्रत्येक के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालने की शक्ति होती है। मतदान अधिकारों से जुड़े प्रतिबंधों को छोड़कर एक एल्डरमैन की भूमिका एक पार्षद के समान होती है। एल्डरमैन क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों के लिए एक पार्षद को मिलने वाले धन को भी प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि दिल्ली में अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी लगातार चलती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बता दें, पिछले साल यानी 2023 में एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया था। यह उन्होंने पहल करके खुद से फैसला लिया था और इस मामले में दिल्ली सरकार से सलाह नहीं ली थी। इसी फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने एलजी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ने अपनी दलील में दावा किया था कि एलजी एक चुनी हुई सरकार को निष्फल नहीं कर सकते हैं और वह खुद से नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि अनुच्छेद 239 ए के तहत एलजी को दिल्ली सरकार से सलाह लेने की अनिवार्यता है। दिल्ली सरकार ने एलजी के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर नहीं बल्कि अपने विवेक से एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की थी। अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1991 में अनुच्छेद 239 ए के प्रभावी होने के बाद ये पहली बार है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसी नियुक्ति की है, जिससे एक अनिर्वाचित कार्यालय को वह शक्ति प्राप्त हो गई है जो विधिवत निर्वाचित सरकार की होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि एलजी के एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब ये है कि निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो बार बार झटका मिल रहा है उससे क्या दिल्ली सरकार चल सकती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।